सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त इस अहम काम के लिए दिया, क्योंकि जिस मिशन पे पिछले 5 जून से लेके 21 जून तक जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं उसमें इन्होंने ये हिस्सा जो लिया है, इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे हमारे समाज के अंदर भी एक विश्वास पैदा होता है और मोदी जी का नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आप जो नारा है वो सबका साथ, सबका विकास और जन कल्याण। विकसित भारत के जो प्रोग्राम एसटी मोर्चा को दिए गए हैं, मोदी साहब का जो मिशन है, वो टारगेट है 2047 तक हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना। उसको पूरा करने के लिए जो मोदी साहब प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, बाहर की कंट्रियों से जो उनके तालमेल है, या हमारे मुल्क के अंदर गरीब से गरीब को कैसे ऊपर उठाना है। आज आप देख रहे हैं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी हमारे मुल्क का एक कोना है आखिरी। अगर इसी में देखा जाए तो इस 12 साल के अंदर जो काम हुए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे बने हैं, यहां से लेकर लेह लद्दाख तक फ्लाईओवर बने हैं, टनल बने हैं, उसमें शायद पिछले 70 साल जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता जितने 12 साल में काम हुए। एक इसी सेक्टर में नहीं, अगर हम तालीम के सेक्टर में जाएं तो आप देखो यूनिवर्सिटियां बनी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, यहाँ एम्स बने हैं 2, IIT बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब यहाँ कर रहे थे। डिग्री कॉलेज जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में शराकत थी, तब जितने डिग्री कॉलेज बने हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है ये चीजें। उसके साथ साथ मोदी जी ने सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुके, बल्कि उस गरीब के घर तक भी पहुंचे। और आज जब से हम आजाद हुए हैं, पहली गवर्नमेंट है जिसने हर घर तक माली फायदा पहुंचाया, और सबसे पहले ढूंढ के उस गरीब को निकाला जिसको हम अंत्योदया, सबसे निचले सतह की गरीबी की सतह पे जो गुजर बसर कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर बीपीएल वाले, तो उन लोगों के घरों तक, उन मेरे बहनों के उस दर्द को समझते हुए उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन जो है मुहैया किए गए, और साथ में 300 रुपए सब्सिडी आज तक जो है लागू है। ये होती है एक मुल्क के रहबर की कि गरीब का घर भी याद रखा है। ये नहीं कि बड़ी बड़े काम किए तो गरीब को ऊपर उठाने की बात ही ना की। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि जहां एक पंचायत में 1.5 मकान हुआ करता था, जैसे अपनी साहब ने भी यहाँ जिक्र किया, आज मेरे इलाका में मैंने देखा कि मैं खुद भी डीडीसी रहा, मेरी बेटी भी डीडीसी थी, तो एक एक पंचायत में 500 मकान दिए गए, क्योंकि हमारे पिंड जो है थोड़े बड़े हैं आपसे, तो एक एक पंचायत में 500 मकान, जहां 1.5 मकान दिया जाता था, और वहां आज 500 मकान। और ऐसे कई घर मैंने देखे, एक एक घर में 5-5, 6-6 बच्चे हैं, 6 मकान के। वहां देखो 10 से 12 लाख रुपया उस घर तक पहुंचा है। जो कल तक ये कहते कि मोदी जी ने कहा 15 लाख, वो 15 लाख मोदी जी ने पूरा किया है। अगर ये लोग आए हमारे साथ हिसाब करें तो हम बताएंगे कि मोदी जी ने क्या किया। और उनका ये विजन था कि मेरे मुल्क के अंदर हर आदमी जो है उस पक्के छत के नीचे गुजर बसर करे, ताकि वो अमीर और गरीब में फर्क मिट जाए। हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता था तो गरीब परिवारों में बीमार से ज्यादा उसको ये परेशानी लाहक होती थी कि मैं इसका इलाज कराऊं, मैं पैसे कहां से लूं, कहीं सूद पे लूं, कहीं जमीन बेचूं।
लेकिन आज आपने देखा है कि 5 लाख रुपए का जो गोल्डन कार्ड आपकी जेब में पड़ा हुआ है, आज उसी हॉस्पिटल के अंदर अमीर का इलाज किया जा रहा है और वहां ही गरीब का इलाज भी साथ वाले दूसरे बेड पे हो रहा है। यह है हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट सबसे दूर दराज और बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट है, वहां का हमारा एक लास्ट गांव है, उस गांव में भी पैदल यात्रा की और 2 दिन वहां उन्होंने गुजारे हैं। तो मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को पैदल चल के देखा कि अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया तो यहाँ इन लोगों के मसाइल क्या हैं और मैं कैसे हल कर पाऊंगा। आज हमारी बहनों को इजी लोन दिया जाता है, लाडली बेटी के तहत बच्चियों की शादियों के लिए 75,000 रुपया दिया जाता है। हमारे गरीब लोगों की 100 रुपया पेंशन जो इनके दौर में थी, जो बड़े डींगे मारते थे कांग्रेस वाले के, हमने ये कर दिया, वो 1500 तक पहुंचाई है। ये मोदी साहब का विजन है। मोदी साहब ने पिछले लगातार 12 साल से हर घर में फ्री राशन जो पहुंचाया है उस गरीब को, ताकि राशन की भी प्रॉब्लम ना हो। और आज इन स्कीमों को देख के हमारी जो यूपी की सरकार है, इन्होंने जब इलेक्शन आया तो अपना चुनाव मैनिफेस्टो जो जारी किया उसमें आपसे वादे किए 200 यूनिट बिजली देने का, 12 गैस सिलेंडर देने का हर साल, 1 लाख नौकरियां देने का, डेली वेजेस पक्के करने का। उसके अलावा इन्होंने तो बहुत बड़े वादे, ये तो 370 का भी कहते हैं हम वापस लेके आएंगे, अभी भूल चुके, अभी सिर्फ स्टेट ढूंढ रहे। ये इतने वादे हैं, इनके अनगिनत वादे हैं जो इन्होंने झूठे वादे मोदी साहब की स्कीमों को देख के किए थे। आप बताओ, एक वादा भी 2 साल में पूरा किया है? बल्कि इन्होंने उल्टा किया। जो 12,000 करोड़ का पैकेज था जेजेएम का, मैं कल सोनी गया था, बनी गया था, बदलवा गया, मैंने वहां देखा पाइपों को ढेर लगे हैं और उस पाइप पे मिट्टी भी जो है बारिशों की वजह से ऊपर मलबा चढ़ गया है। वो स्कीमें आते ही इन्होंने बंद करवाई। इन्होंने कहा इसमें गफला हो गया, 2 साल के अंदर कोई गफला नहीं निकाल सके। सिर्फ मकसद इनका एक ही था कि जो मोदी जी का नल से जल वाला नारा है, अगर वो पूरा हो गया तो इनके पास कोई ख्वाब नहीं रहेगा हमें दिखाने के लिए। तो इन्होंने आपका सबसे पहले पानी बंद करने की कोशिश की। क्या यही एक सरकार का काम होता है? इन लोगों ने नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया, मुफ्त फार्म भरने की बात की गई कि कोई फीस नहीं ली जाएगी, नौकरियों के लिए फार्म जो भरे जाएंगे। आज आप देख रहे हैं करोड़ों रुपया रेवेन्यू जनरेट कर रही है उससे। आज नौजवान भूल चुका है इनको, और आज अपने मुद्दे से हटने के लिए ये कभी कहते हैं हम जनता मंदिर पर जाएंगे स्टेट रूट के लिए। जब मुल्क के वजीर आजम ने, मुल्क के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कह दिया कि स्टेट रूट अप्रोप्रिएट टाइम पर मिलेगी, और हमें पूरा विश्वास है जब वो देखेंगे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह हाथ में है, तो उस वक्त क्यों नहीं स्टेट रूट मिलेगी, और वही सरकार है देने वाली। इसलिए मेरे भाइयों, इन लोगों के इस चुंगल से बाहर आना है हमें, और खासकर मैं अपनी बिरादरी से एक अपील करूंगा। आप जिस इलाका जात में रह रहे हैं, आपने एक चीज देखी है, ये लोग 5 साल के बाद आते हैं आपका वोट बुटोरने के लिए, और वोट लेने के बाद जहां से तो जीतने का इनका सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको बेयारों मददगार छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए आपने इनसे इस चुंगल से बाहर आना है। हमें उस अजीम रहनुमा के साथ जुड़ना है जिसने लाल किला से कहा कि गुज्जर बकरवाल बरादरी जो है वो नेशनलिस्ट है। इन लोगों ने हमेशा देश की खातिर कुर्बानियां दी हैं, और कहीं ढकी छुपी बात नहीं है। अगर कुछ जोड़ी से शुरू करके कुठुआ से लेकर उड़ी तक हम देखें तो तमाम बॉर्डर पे अक्सरियत में हमारी बिरादरी जो है गुजर बसर कर रही है। और उन लोगों ने हमेशा, चाहे वो जंगे थी या प्रॉक्सी वार हुआ, हर बार जो है अपने देश के साथ नाते बगैर हथियार के फौजियों के साथ खड़े रहे, और यहाँ देश की खातिर अपनी जानें निछावर की।
और आज उनका वजीर आजम अगर ये बात कह रहा है तो इससे आपको लगना चाहिए कि हम एक ऐसी सरकार के साथ जुड़े हैं जिनको हमारा एहसास है, हमारी कारकर्दगी का पूरा फख्र है, मान है उनके दिल में, तभी ये बात कहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी आप तमाम से अपील है, आज हमें अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को स्कूल की तरफ ले जाना है। हमें एंटी नेशन एलिमेंट से दूर रखना है। ये चिट्टा जो है, ये अभी अली साहब बात कर रहे थे, ये जब वो दिया बुझने पे आता है ना तो चिराग आखिरी बार टमटमाता ज्यादा है। ये वही बात है। 33 साल में पाकिस्तान के दांत खट्टे हो चुके हैं। प्रॉक्सी वार से, मिलिटेंसी से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि लाखों की तादाद में हमारे नौजवान यहाँ शहीद किए गए। आज जो आग उन्होंने हमारे घर में लगाई थी, आज उनके घर में आप देख रहे हो, आज पिछले 5 दिन 6 दिन से आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। ये बदला ऊपर वाले की तरफ से, जो किसी के घर में आग लगाए एक दिन जरूर लगती है उसके घर में। और ये जब आज ये चिट्टा जो इन्होंने 2-4 साल से ये चिट्टे का कारोबार शुरू करा, इन लोगों ने समझा कि ये जनरेशन जो पुराने लोग थे ये हमारे हाथ में नहीं आए, शायद इसकी वजह से नौजवान नस्ल हमारे हाथ में आ जाए। इसलिए मैं अपने बुजुर्गों से एक बात कहूंगा, आप लोगों की रहबरी, चाहे वो किसी भी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के किसी कोने में रहते हो, आप लोगों ने कितना ही बुरा वक्त आया, मिलिटेंसी तूफान पे थी, हमारे लोगों ने कहीं से भी माइग्रेशन नहीं की, वो डट के वहां रहे सिपाही की तरह। और हमारे बुजुर्गों ने ऐसी रहबरी की कि हमारे बच्चे जो हैं मिलिटेंसी में शामिल नहीं हुए। आज भी हमें उसी तरह रखवाली करनी है। आज आप देख रहे हैं 2.5-3 साल पहले हमारे मुल्क के वजीर आज़म ने ये अभियान चलाया था, पिछले 100 दिन से हमारे एलजी साहब चला रहे हैं, और 4 दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर के, आप यकीन मानो इतना बड़ा हजूम हमने कभी नहीं देखा जितना इस मुहिम के खिलाफ वहाँ नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग वहाँ निकले हैं। और ये सारा क्रेडिट मुल्क के वजीर आज़म को जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे इजाजत दूंगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से चलें और भारतीय जनता पार्टी किसी पे ज्यादती नहीं करेगी। आज मैं क्या कई जगह मेरे साथ बात चर्चे हुए, हमारे लोगों को बरगलाया जा रहा है, देखो आपके मकान वहां गिरा दिए। मुझे आप एक बात बताओ, महकमा जंगलात किसके पास है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। रेवेन्यू किसके पास है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। जेडीए किसके पास है? इन्हीं के पास है। अगर वहां मजिस्ट्रेट भी जाता है, रेंज ऑफिसर भी जाता है, वहां जेडीए का ऑफिसर भी जाता है, क्या इस जमात का या तो कंट्रोल नहीं है अपने लोगों पे, या ये खुद करवाना चाहते हैं ऐसे वाकयात? और खासकर कठुआ, सांबा, जम्मू, उदयपुर और रियासी के अंदर ऐसे हल्के इस्तेमाल करते हैं जिसको ये पूरी रियासत के अंदर भेजते हैं। देखो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास या जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कंट्रोल नहीं है इनके पास, वो तो इनके पास है। एमएलए साहब ये बैठे हुए ये खुद भी बताएंगे। और इन लोगों ने मकान गिरवाए और कहते हैं, अगर मेरे भाइयों बुजुर्गों में आपसे एक बात पूछता हूँ, ये इतने ही हमदर्द हैं तो खदारा बताओ चीफ मिनिस्टर वहां क्यों नहीं गया उन लोगों के पास? हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं गए? कोई और मंत्री क्यों नहीं गया? जावेद राणा साहब की तो मजबूरी थी, बरादरी तौर पर गया, बाकी तो कोई नहीं गया ना। इससे ऐसा है कि ये मकान नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने गिरवाए और ये आइंदा भी ऐसी साजिशें करेंगे। आप लोग डट के पार्टी के साथ खड़े रहें, आपके और आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। आप एक कदम चलेंगे, पार्टी 10 कदम आपके लिए आएगी। और हर वक्त हमारे जितने भी 30 विधायक हैं वो हर जगह हमारी बरादरी को ताकत देने के लिए, इनकी डेवलपमेंट करने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना पूरा रोल निभाएंगे। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी।